नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के एफडी रेट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हैं। और इसमें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, नॉर्मल से लेके सुपर सीनियर सिटीजन्स तक। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, 7 से अगर आप 14 दिन के लिए एफडी करवाते हो 3.50% रेगुलर रेट है और 4% सीनियर सिटीजन का है, और सुपर सीनियर सिटीजन है 4.30। दोस्तों, सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन में ये डिफरेंस है, सीनियर सिटीजन है 60 से 80 साल के लिए और 80 साल से ऊपर के लिए सुपर सीनियर सिटीजन्स में आते हैं। तो चलिए, 15 से 29 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 3.50% आपको रेगुलर मिलेगा, 4% सीनियर सिटीजन और 4.30% सुपर सीनियर सिटीजन। 30 से 45 दिन के लिए करवाओगे तो 3.50 रेगुलर, 4 सीनियर सिटीजन और 4.30 सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। 46 से 60 दिन के लिए अगर आप कोई एफडी करवाओगे तो 4.50% रेगुलर, 5% सीनियर सिटीजन और 30% 5.30% सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। दोस्तों, ये जो एफडी रेट्स है वो 3 करोड़ से नीचे के हैं, 3 करोड़ से नीचे से, और कॉलेबल जो होते हैं यानी कि जिनको हम बीच में ब्रेक कर सकते हैं। तो 61 दिन से 90 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 4.50% रेगुलर, 5% सीनियर सिटीजन और 30% और एक्स्ट्रा, 0.30% और एक्स्ट्रा सुपर सिटीजन के लिए। 91 दिन से 179 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 5.50 रेगुलर, 6% सीनियर के लिए और 6.30 सुपर सीनियर के लिए। 180 दिन से 270 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.25 रेगुलर है, 6.75 सीनियर सिटीजन है और 7.05 सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है। 271 दिन से अगर आप करवाओगे 299 दिन तक के लिए तो 6.50 रेगुलर, 7 सीनियर सिटीजन और 7.30 सुपर सीनियर सिटीजन। 300 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 7.5 है, 7.55 सिटीजन के लिए और 7.85 सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। और दोस्तों, अगर आप 301 दिन से लेके और 1 साल तक अगर आप करवाओगे तो 6.50 है रेगुलर के लिए और 7 है सीनियर सिटीजन के लिए, 7.30 है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। 1 साल के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.80 है रेगुलर, 7.30 सीनियर सिटीजन और 7.60 सुपर सीनियर सिटीजन। 1 साल से ज़्यादा और 399 दिन तक के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.80 रेगुलर, 7.30 सीनियर सिटीजन, 7.60 सुपर सीनियर सिटीजन। 400 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 7.25 है आपका रेगुलर और 7.75 सीनियर सिटीजन और 8.5 है सुपर सीनियर सिटीजन। 401 दिन के लिए अगर आप करवाओगे, 401 दिन से 2 साल के लिए करवाओगे तो 6.80 रेगुलर, 7.30 सीनियर सिटीजन और 7.60 सुपर सीनियर सिटीजन। 2 साल से लेकर 3 साल तक के लिए अगर आप करवाओगे तो 7% रेगुलर, 7.50 सीनियर सिटीजन और 7.80 सुपर सीनियर सिटीजन। तो दोस्तों, 3 साल से लेकर 1203 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.50 रेगुलर, 7% सीनियर सिटीजन और 7.30 सुपर सीनियर सिटीजन। 1204 दिन से तक के लिए अगर आप 1204 दिन के लिए करवाओगे तो 6.40 रेगुलर, 6.90 सीनियर सिटीजन, 7.20 सुपर सीनियर सिटीजन। 1205 दिन से लेकर 5 साल के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.50 रेगुलर, 7 सीनियर सिटीजन, 7.30 सुपर सीनियर सिटीजन। 5 साल से लेकर 1894 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.50 रेगुलर, 7.30 सीनियर सिटीजन, 7.30 सुपर सीनियर सिटीजन। इसमें सुपर सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं है। 1895 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.35 रेगुलर, 7.15 सीनियर सिटीजन और 7.15 ही सुपर सीनियर सिटीजन है। और 1896 दिन से 10 साल के लिए अगर आप करवाओगे तो 6.50 रेगुलर, 7.30 सीनियर सिटीजन और 7.30 सुपर सीनियर सिटीजन। दोस्तों, इसमें तो मेरे हिसाब से आपका ये जो है 400 दिन वाला है, जो 400 दिन के लिए अगर आप करवाओगे तो यही सबसे ज़्यादा है, 7.25 रेगुलर, 7.75 सीनियर सिटीजन और 8.5 सुपर सीनियर सिटीजन। तो यही अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा पीरियड पड़ता है, पर फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है, कोई इशू नहीं आएगा। 400 दिन का है, ये सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं नॉन कॉलेबल भी है। नॉन कॉलेबल के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें
थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स कम मिलता है। सबसे ज़्यादा इसमें 300 दिन का है नॉन कॉलेबल का। 300 दिन तक अगर आप करवाओगे तो 7.10 है, और 7.60 सीनियर सिटीजन और 7.90 सुपर सीनियर सिटीजन। बाकी आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो नॉन कॉलेबल एफडी रेट्स के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन 60 साल तक के लिए, 60 से 80 तक के लिए, और सुपर सीनियर सिटीजन 80 से उससे अबव के लिए, 80 या उससे ज़्यादा। तो दोस्तों ये था पीएनबी बैंक का। सोचा इसका भी बना दूँ। बहुत सारे जो ग्रामीण एरिया होते हैं उनमें पीएनबी बैंक की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि एफडी के रेट्स क्या चल रहे हैं प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में। इस वजह से मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोज़ भी एफडी रेट्स के ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में चेंज होने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।